आपको इनकी हरकतों का अच्छे से पता है। यहाँ पर देखिए, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आपको अच्छे से पता है कि भाई उड़ते उड़ते आएंगे और बस अभी आपको इनके पर काटने हैं। बहुत उड़ते हैं ना हवाओं में। नेक्स्ट है, अवर सिचुएशन ब्रेक्स माई हार्ट। अरे भाई, अगर ये सिचुएशन इतना ही हार्ट आपका ब्रेक कर रही है तो सिचुएशन को ही ब्रेक कर दो ना। क्यों ये एक ही पैटर्न बार बार एक ही पैटर्न में घूमे जा रहे हो, क्यों नहीं ब्रेक कर देते? हड्डियां ब्रेक करवा के मानोगे मेरे व्यूवर्स से। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे। राम जी से बस मेरी यही एक प्रार्थना रहती है कि आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें अपने प्रियजनों के साथ। सो गाइस, चलते हैं रीडिंग की तरफ, देखते हैं आज रात आपकी पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर की एनर्जी मैच करती है, दैट मीन्स रीडिंग आप के लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। लेट्स सी आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। So first card we have Five of Swords. Okay, Gemini, Libra, Aquarius and Taurus, Virgo, Capricorn. Okay, कहाँ से आते हैं ये लोग? बस इन कार्ड्स को देख के मुझे जो एक डायलॉग क्लिक हुआ वो बस यही था, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो पता नहीं कहाँ से आए हैं और कहाँ टकरा गए मेरे व्यूवर्स, कहाँ बेचारे अपनी लाइफ को, मतलब बेचारे मतलब बहुत ही इनोसेंट, ठीक है। कितने मेरे व्यूवर्स जो बहुत ही इनोसेंट थे, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी रहे थे, ना कोई किसी से दुश्मनी, ना कोई किसी से गिला शिकवा। कहाँ एंट्री मारी इस इंसान ने और कहाँ सब रायता फैला दिया। अब देखो यहाँ पर मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, उसके पीछे का रीजन बताती हूँ। देखिए, फाइव ऑफ सॉर्ड एंड टू ऑफ पेंटिकल्स, ना हम थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे ना हम आपको छोड़ेंगे। आपको तो हम कहीं का नहीं छोड़ेंगे और थर्ड पार्टी से कुछ ना छोड़ेंगे। ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन बहुत सेल्फिश एनर्जी, भाई बहुत सेल्फिश एनर्जी। ये तभी मैंने कहा कि कहाँ से आते हैं ये लोग, ऐसे लोग कहाँ से आते हैं भाई? आप जिनको इतना प्यार दे रहे हो, इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हो, मतलब अपना सब कुछ इस इंसान को आपने दिया है। अभी आपने क्या क्या दिया है ये आपको बेटर पता है। तो भाई आपने को जो नहीं देना था वो भी आपने दिया, यहाँ तक कि आपने इनको लोन भी दिया विदाउट एनी इंटरेस्ट। और अब क्या, आपके पर्सन जो है अभी भी अपना बेनिफिट देख रहे हैं। अगर इनको बेनिफिट थर्ड पार्टी में लग रहा है तो ये थर्ड पार्टी की तरफ है भाई। ऐसा समझो थाली के एक जो बैंगन होता है ना, बैंगन, बैंगन, हाँ, क्या बोलते हैं उसको, बैंगन। हाँ, बैंगन। तो थाली के बैंगन है जो इधर से उधर, उधर से इधर, ठीक है, बैंगन। हाँ, तो ये क्या है कि भाई अपना बेनिफिट देख रहे हैं, ठीक है। दोनों हाथों में लड्डू रखना है नहीं, आज दोनों हाथों में इनको बैंगन रखना है, ठीक है। मतलब ये ना थर्ड पार्टी को छोड़ने वाले हैं ना ये आपको छोड़ने वाले हैं। आपकी तरफ अगर मैं फायदा देखूं तो भाई आप जो हो वो इनर पीस देते हो, आप इनके सोल को सेटिस्फेक्शन देते हो, आप इनको स्ट्रेंथ देते हो, इनर स्ट्रेंथ अगर इस इंसान को कहीं से मिलती है तो वो आपकी तरफ। जब ये आपके टूवर्ड्स मतलब बढ़ते हैं या फिर जब ये आपकी तरफ रहते हैं, आपके साथ रहते हैं, तो इनको एक सेटिस्फेक्शन होता है कि लाइफ में अगर ये है तो सब कुछ हो जाएगा। एंड एट द सेम टाइम ऑन द अदर हैंड दे थिंक कि अगर थर्ड पार्टी को छोड़ा तो मेरा ये नुकसान हो सकता है। यहाँ पर आप इन्हें स्पिरिचुअल लेवल पर सेटिस्फेक्शन देते हैं और यहाँ पर थर्ड पार्टी इनको मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीजें देती हैं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे अगर थर्ड पार्टी से बनाकर चलते हैं तो लोग, चार लोग इनको पूछेंगे, ठीक है। हो सकता है ये सोसाइटी कॉन्शियस हो, या फिर यूं कह लीजिए कि अगर थर्ड पार्टी का बैकग्राउंड जो, मतलब इनका फाइनेंस अगर स्ट्रांग है, फाइनेंशियली अगर स्टेबल है थर्ड पार्टी, तो इनको ऑब्वियस सी बात है इनको स्टेबिलिटी मिलेगी।
तो इनको क्या है, दोनों तरफ फायदा दिख रहा है, दोनों तरफ फायदा, और दोनों तरफ फायदे के चक्कर में एक इंसान बहुत ज्यादा जगलिंग कर रहा है। आपको क्या लगता है, आपके पार्टनर बेवकूफ है? क्या लगता है आपको? हाँ, आपको लगता होगा। एक पॉइंट पर आकर आपने डेफिनेटली कभी ये सोचा होगा कि मेरे बाबू सोना को तो बहकाया जा रहा है, वो थर्ड पार्टी इस पर ब्लैक मैजिक कर रही है, वो थर्ड पार्टी इसको बहका रही है और आपकी पर्सन बहक रहे हैं, है ना। मेरे बाबू सोना तो बड़े इनोसेंट है, ये किसी की बातों में आ जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। लेकिन मुझे आपसे ये क्वेश्चन करना है कि ये आपसे इन्फ्लुएंस क्यों नहीं होते? क्योंकि भाई जो इनोसेंट होता है, जो किसी से भी इजीली इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो वो आपसे इन्फ्लुएंस क्यों नहीं हो रहा? सोचा कभी? मैं बताती हूँ। क्योंकि आपसे इनको इतना फायदा नहीं होता ना। इनको पता है कि भाई आप की अगर ये बात भी नहीं मानेंगे तो आप कौन सा इनको छोड़ के जा रहे हो, आप तो हमेशा साथ हो इनके। आपने वो विश्वास इनको दिलाया है। बात करें थर्ड पार्टी की, थर्ड पार्टी भाई जैसे ये है वैसे थर्ड पार्टी है, सेल्फिश है, वो भी इनमें कोई ना कोई फायदा देख रही है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि ये उनकी बातों में इजिली क्यों आ जाते हैं, तो उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि थर्ड पार्टी क्या है, अगर आपके पर्सन ने उनकी बात नहीं मानी तो चांसेस हैं कि आपके पर्सन का लॉस हो सकता है, चाहे वो कैसा भी लॉस हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो। दैट्स वाई आपके पर्सन इतना जगलिंग कर रहे, कोई बिना किसी फायदे के आपके पर्सन ये इतना रिस्क, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेने वाले। अगर इनकी जगलिंग चल रही है, अगर ये दो लोगों को या दो सिचुएशन को या दो सिचुएशन ही मान लीजिए, अगर ये जगलिंग कर रहे हैं ना दो ऑप्शन में, तो भाई फायदा कुछ बड़ा है, ठीक है। रिस्क बड़ा तभी होता है जब आपको फायदा बड़ा दिख रहा हो। आप जब बड़ा रिस्क लेते हैं उसके पीछे का रीजन ये होता है कि वहां आपको कोई बड़ा फायदा दिख रहा है, कोई आपको ह्यूज लेवल का आपको बेनिफिट दिख रहा हो। तो भाई आपके पर्सन भी ऐसा ही कर रहे हैं, तो इनको इनोसेंट समझने की गलती मत करना, अदरवाइज आपसे इनोसेंट पर्सन मैंने कभी नहीं देखा, ठीक है। तो भाई इतने इनोसेंट बन के मत रहो, ठीक है, चाहे फिर वो आपकी बाबू सोना ही क्यों ना हो। नंबर 2, फेब्रुअरी मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। वेट अ मिनट, ओके। नंबर 5, मे मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। बी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, बी मतलब बॉय, ओके। मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ से याद आ रहे हैं आज, ओके। नंबर 5 एंड मे मंथ एज आई टोल्ड यू। सो नेक्स्ट, आपको क्या लगा, ये आउल आपको दिख रहे हैं तो आपके पर्सन उल्लू हैं? नहीं नहीं, ये आउल इतने इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने बहुत से लोगों को आउल बनाया, आई मीन उल्लू बनाया है, ठीक है। दैट्स व्हाई यू आर सीइंग मैनी आउल्स, हर जगह आपको आउल इसलिए दिख रहा है। वैसे ये मेरे टैरो डेक है, मुझे यहाँ पर आउल्स नहीं दिख रहे, मे बी आपको दिख रहे हो क्योंकि आपके पर्सन ने आपको मैनी टाइम्स आउल बनाया है। उल्लू, उल्लू अच्छा लगता है ना वर्ड, आउल तो इतना नहीं अच्छा लगता, मतलब सूट नहीं होता ना मेरे व्यू पर, आई मीन सॉरी आपके पार्टनर पर। तो भाई ये क्या है यहाँ पर, उल्लू, यहाँ पर 6 उल्लू मैं देख पा रही हूँ, और ये जो उल्लू है ये सिर्फ आपको बनाने के लिए बैठे हैं, ना कि खुद बनने के लिए, क्योंकि खुद तो ऑलरेडी है ना, तो ये कहाँ से बनेंगे। ओके देखिए, 5 ऑफ wands एंड 6 ऑफ wands। एज आई सेड थर्ड पार्टी का अभी मुझे बेनिफिट दिखा है, थर्ड पार्टी की तरफ ऐसा ये क्यों इनका झुकाव है, तो उसके पीछे का रीजन ये है कि सोसाइटी कॉन्शियस, डेफिनेटली इनको कोई फेम मिल रहा है उनकी तरफ से। जैसे मान लीजिए, एक छोटू सा एग्जांपल देती हूँ, शायद आपको पिक्चर क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए कि इनके फादर है, ठीक है, उनकी अच्छी खासी जॉब है, और भाई लोगों के बीच उठते बैठते हैं, अच्छी खासी इनकी रेपो है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, आपके पार्टनर कहीं जाते होंगे तो उनको इनके फादर से जाना जाता है, भाई इनको डिस्काउंट मिल जाता है शॉप पर, या फिर कुछ भी, इनको फ्री की चाय मिल जाती है। तो वो क्या है, कहीं ना कहीं बेनिफिट किसकी तरफ से हो रहा है, थर्ड पार्टी की तरफ से, इनके फादर की तरफ से। तो यहाँ पर लोग अगर इनको पूछ रहे हैं, भले ही ये कितने भी निकम्मे हो, खुद कितने भी हो, लेकिन इनको
फेम मिल रहा है किसी थर्ड पर्सन की वजह से। और ये मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को अभी इतना ज्यादा इस चीज की आदत पड़ गई ना, इस फेम की, इस फेम, ये जो फेम है, जो ये फेक है, टोटली फेक है, ये इनका अर्न किया हुआ नहीं है। यस, डेफिनेटली आई कैन सी कि ये जो फेम इनको मिला है, ये इनका खुद का अर्न किया हुआ नहीं है। ये फेम जो है ये फेक है, और इसी फेक फेम को बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं ये भाई घोटाला कर रहे हैं, इधर भी और उधर भी। 5 for 1, बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है, बहुत लोग हैं भाई, ये एक दो नहीं है, ठीक है, थर्ड पार्टी एक दो नहीं है, इनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है लोगों का, ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, डेफिनेटली आई कैन सेंस कि आपके पर्सन आपके खातिर तो वो थर्ड पार्टी को नाराज बिल्कुल नहीं करेंगे। एज ऑफ नाउ तो मुझे कोई इरादा नहीं लग रहा। आज की रात की अगर मैं बात करूं तो भले ही इनको आप पर कितना भी प्यार आ रहा हो, भले ही ये आपके टुवर्ड्स कितना भी अट्रैक्ट हो, लेकिन अगर हम, अगर तोले, तोले मतलब वो 10 तोला वो वाले तोले नहीं, मतलब अगर हम ये देखें, कंपैरिजन करें कि भाई आप ज्यादा इनके लिए बेनिफिशियल है, मतलब आपकी तरफ ज्यादा बेनिफिट है, या फिर थर्ड पार्टी की तरफ, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी का पलड़ा भारी है। यहाँ पर देखिए, मैं मेरा पर्सपेक्टिव नहीं बता रही, मैं आपकी पर्सन का पर्सपेक्टिव बता रही हूँ। इनको ऐसा लगता है कि ज्यादा अगर इनका कोई बेनिफिट अगर है तो थर्ड पार्टी की तरफ से है, और ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं। पता है क्यों? क्योंकि जो जो चीज आप कमाते हैं, चाहे वो रिस्पेक्ट हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो कोई रिश्ता हो, जब आप उसमें एफर्ट लगाते हैं वो चीज स्टेबल रहेगी, चांसेस हैं कि वो चीज स्टेबल रहे आपके पास। लेकिन भाई अगर वो किसी और का है और वो आपको ऐसे मुफ्त में मिल रहा है, तो भाई ये यहाँ पर बेवकूफ आप बनने वाले हो इन योर फ्यूचर। क्योंकि मुझे वो लाइन याद आ रही है, बादशाह की एक सॉन्ग की लाइन थी, फ्री कुछ नहीं मिलता बेबी, कुछ तो देना पैंदा है, ठीक है, फ्री में कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, आपको इसका भुगतान करना होगा। तो देख लो, आपको फ्री की चीजें चाहिए या फिर आपको खुद से एफर्ट लगा के उसको अर्न करना है, ठीक है। अभी एक छोटा सा एग्जांपल और दूं, जैसे मान लीजिए जैसे मेरे सब्सक्राइबर हैं, ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, नो प्रॉब्लम, बढ़िए, धीरे धीरे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जेन्युइन है। वरना आज का आपको भी पता है कि सब्सक्राइबर बढ़ाए भी जा रहे हैं, लोग बढ़वाते भी हैं, ठीक है, लेकिन मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती, क्योंकि मुझे मेरी एक सोल फैमिली बनानी है। मुझे इससे मतलब नहीं है कि मेरे सब्सक्राइबर जल्दी से बढ़ जाए, नहीं, जैसे बढ़ रहे हैं बढ़ने दीजिए। एटलीस्ट एक सुकून है कि ये मेरे जेन्युइन मेरे सब्सक्राइबर हैं, ये मेरी एक सोल फैमिली है, ये मेंबर्स है जो मैंने अर्न किए हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने खरीदे नहीं है, मैंने अर्न किए हैं। और राइट, होप आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपकी पर्सन ये बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं, इनका भुगतान इनको आगे करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच अगर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, अगर आपकी पर्सन आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, अगेन मैं बता दूं, अगर ये कैमरा हिल रहा है, होप अभी आप इसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि मैंने बोलती बंद आपकी कली कर दी थी, ये कह के कि भाई आप कौन से स्टेबल हो। तो भाई मेरे कैमरे पे कोई उंगली नहीं उठाएगा, मेरे ट्राइपॉड पे स्पेसिफिकली ये हिल रहा है बेचारा। यहाँ पर देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द एम्परर। भाई ये घमंड आ कहाँ से रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये घमंड कहाँ से आ रहा है इनका, ये कहाँ से झलक रहा है। 6 of Wands एंड एम्परर एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। पता है, ये तो वही बात होगी कि भले ही लोगों की नजरों में इनके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, देखने को मिलेगा कि भाई हाँ, नेम भी है, फेम भी है, वगैरह भी है, वगैरह भी है, लेकिन इनका अर्न किया हुआ इनके पास सिर्फ पेज की एनर्जी है। लेकिन घमंड तो ऐसा है जैसे भाई पता नहीं कहाँ के राजा महाराजा हो, और पता नहीं कितने युद्ध में ये जीते हैं, विक्ट्री इनको मिली है, तब जाके ये घमंड आए, मतलब ऐसा घमंड ये रखते हैं। जबकि इनके पास अगर कुछ है तो वो पेज की एनर्जी में है, और ये आपको
मैं देखो एक बहुत कड़वी बात बोलने वाली हूँ, क्योंकि मुझे आज बहुत सच्ची बता रही हूँ, मुझे बहुत अजीब सी एनर्जी पिक हो रही है आपके पर्सन की। वो आज रात की ऐसी है, माइंड मत कीजिएगा, अगर आप करते भी हैं तो भाई कर लो, भाई कर लो। मुझे जैसा मैसेज मिल रहा है वैसा मैं आपको डिलीवर करूंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर, आप इनको ऐसा लगता है कि आप तो पेज में ही खुश हो जाओगे, आप तो इसी लायक हो, ठीक है। आपको पेज की एनर्जी में अगर ये आपको कुछ ऑफर करते हैं, पेज की एनर्जी आप समझते हैं ना, एक छोटू सा ऑफर, मतलब एक छोटू सा ऑफर, थोड़ा सा एफर्ट लगा के बहुत बड़ा एहसान कर देना सामने वाले पर। तो आपके पर्सन आप पर वो एहसान करना चाहते हैं, आपसे हो सकता है आपको टेक्स्ट कर दे, कॉल कर दे, और बस इतने में ही आप खुश हो जाओ और बस। और इनका घमंड और नेक्स्ट लेवल पर, ठीक है, कि भाई इन्होंने यहाँ पर एहसान कर दिया, अब आप कुछ नहीं बोलने वाले, अब आप इनको कुछ नहीं बोलोगे, ठीक है, आप इनसे क्लैरिटी नहीं मांगोगे, इन्होंने भाई बहुत बड़ा एहसान कर दिया आप पर। पेज की एनर्जी है, मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि ये इस कनेक्शन में फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, और इस फ्रेश स्टार्ट में ये आपको कोई बड़ा कुछ ऑफर नहीं कर पाएंगे। आज के रात के इनके ये थॉट्स हैं, आज ये सोच रहे हैं कि भाई आप तो पेज की एनर्जी में खुश हो जाओगे, तो आपको थोड़ा सा ऑफर कर देते हैं, क्या जाता है इनका। तभी तभी मैं कहती हूँ मेरे व्यूवर्स को, चिल्ला चिल्ला के कहती हूँ कि प्रेम में अंधा नहीं बनने का, क्योंकि सामने वाले की आंखें खुली हैं, और आप अगर आंखें बंद कर कर कुछ कर रहे हैं तो फिर सामने वाला फायदा ही उठाएगा। अभी छोटी सी बात है, एक बार देख लेना करके, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप अपनी आंखें बंद करना, ठीक है, और सामने वाले को बस ऐसे बोलना कि भाई मेरी आंखें बंद है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मेरी आंखों में कुछ गिर गया, ये तो भाई कुछ आप मतलब जैसे आपके सामने पैसे रखे हुए हैं और आपकी आंखें बंद हैं, तो सामने वाले की तो खुली है ना, आपको क्या लगता है कि वो पैसे नहीं उठाएगा? वो तो फायदा उठाएगा, पैसे तो उठाएगा ही उठाएगा, और उसको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई मौका है, जितना लेना है ले लो, उठाना है उठा लो, फायदा। तो ये चीज है, तो यहाँ पर आपको आंखें बंद नहीं करनी है, अपनी आंखें खुली रखो। अगर सामने वाले में, सामने वाला, देखो मैं हमेशा यही बात कहती हूँ, प्रेम अपनी जगह है, मैं वैल्यू करती हूँ, समझती हूँ, आपके इमोशंस को भी समझती हूँ। समटाइम्स आपको लगता होगा कि मैं आपके इमोशंस का मजाक बना रही हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे राम जी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती, सपने में भी नहीं, मैं किसी के इमोशन का बस सोच ही नहीं सकती। मुझे बहुत हर्ट होता है अगर सामने वाला हर्ट होता है ना, मेरे सामने अगर कोई आता है और वो बहुत ज्यादा हर्ट है, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मैं फील कर सकती हूँ सामने वाले का दर्द। तो क्या है, बस मेरा मानना इतना है, मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहती हूँ कि मैं जो आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रही होती हूँ, आपको समझा रही होती हूँ, आपको गाइडेंस दे रही होती हूँ, तो आप उसको फॉलो क्यों नहीं करते? इमोशंस अपनी जगह है, हाँ आपको ट्रू लव है, बट ट्रू लव में किसने कहा कि आप इमोशनल फूल बनो? किसने कहा? क्या आपका प्रेम आपके फूल बनने में मतलब साबित हो जाएगा? क्या आपके पर्सन को तभी प्रूफ मिलेगा कि आप इनसे सच्चा प्यार करते हैं जब आप इनके लिए सब कुछ कर देंगे? मतलब ऑलरेडी आप कर चुके हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन क्या अब जान दे के मानोगे? ये तो बच्चे की जान लेके मानेंगे, बट क्या आप अपनी जान दे के मानने वाले हो? कब कब दिमाग आएगा? कब सोचोगे अपने बारे में? कब? हमेशा बाबू सोना के बारे में सोचते रहते हो, कभी उससे उनसे पूछना अपने बाबू सोना से, वो कितना सोचते हैं आपके बारे में, फिर देखना, ठीक है। अभी देखते हैं इस वक्त अगर इनको आपसे कुछ कहना होता तो क्या कहते। वैसे भाई किसने ये कमेंट किया था कि दीदी आप रोस्टर बनते जा रहे हो धीरे धीरे, भाई आप ही का प्रभाव है, आप ही के पार्टनर की एनर्जी है, मैं क्या करूं, वो मजबूर कर देते हैं मुझे रोस्टिंग करने के लिए, अदरवाइज मैंने कभी सोचा नहीं था। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, मेरे को बताना, करे क्या ये रोस्टिंग वाला भी। देखिए चलिए बाद में करते हैं ये बातें, अभी पिकअप पाइल रीडिंग करने वाले हैं। ये दिस इज पाइल नंबर 1, देखते हैं राइट नाउ आपकी पर्सन आपको और क्या कुछ बताना चाहते हैं। दिस इज पाइल नंबर 2,
जल्दी से आप एक पाइल का चुनाव कीजिए, देखते हैं राइट नाउ आपके पर्सन आपको क्या कुछ कहना चाहते हैं। होप आप लोगों ने पाइल का चुनाव कर लिया है, जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया। लेट्स सी। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड नाइट ऑफ वांड्स। हे राम, मेरे व्यूवर जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज किया, डेफिनेटली आप अवेयर हैं, आपको अच्छे से पता है आपकी पार्टनर की हरकतें, आपको अच्छे से पता है कि वो किस एनर्जी में आने वाले हैं, आपको अच्छे से पता है कि इस इंसान को टैकल कैसे करना है। आप फुल तैयारी में मुझे दिख रहे हो, एकदम से फुल ऑन भाई। आपको तो कुछ बताने की जरूरत नहीं। मुझे नहीं लगता कि मेरे पाइल नंबर 1 के जो व्यूवर्स हैं, मुझे उनको गाइडेंस देनी चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी, मुझे लग रहा है जैसे आप गाइडेड हैं, आपको पता है आपको किस एनर्जी में रहना है, किस एनर्जी आपके पर्सन को कैसे डील करना है, क्योंकि आपको इनकी हरकतों का अच्छे से पता है। यहाँ पर देखिए, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आपको अच्छे से पता है कि भाई उड़ते उड़ते आएंगे और बस अभी आपको इनके पर काटने हैं। बहुत उड़ते हैं ना हवाओं में, क्योंकि जब से इनके पर निकले हैं तब से ये इधर से उधर ही हो रहे हैं, थर्ड पार्टी की तरफ जा रहे हैं, कभी आपकी तरफ जा रहे हैं, तो आप रेडी हैं इनके पर काटने के लिए। तो अब अगर आपके पर्सन ऑन एंड ऑफ करेंगे तो अब आप नहीं छोड़ने वाले इनको, बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले, और मैं तो कहती हूँ छोड़ना भी मत। जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज किया है, 3 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। ओके भाई, आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि ये उन दिनों को याद करते हैं जब आप हैप्पीली साथ रहा करते थे। इनको बहुत याद आती है आपकी, और आपको याद करके ये बहुत ज्यादा सैड भी हो जाते हैं। स्पेसिफिकली आज की रात ये बहुत ज्यादा सैड होने वाले, आपको मिस करके बहुत ज्यादा सैड। इनफैक्ट इनको रिग्रेट है कि अगर ये चाहते तो वो पास्ट के मोमेंट्स जो इन्होंने आपके साथ जिए हैं, खुलकर जिए हैं, जो एक एक टाइम निकाला इन्होंने आपके साथ जहां हैप्पीनेस थी, जहां आप इनके करीब थे, तो वो टाइम इन्हीं की वजह से बिगड़ा, डेफिनेटली इन्हीं की गलतियों की वजह से। तो इसका रिग्रेट इनको डेफिनेटली है, लेकिन मजाल है कि थर्ड पार्टी को छोड़ दे, मजाल है कि अपना बेनिफिट भूल जाए। मतलब एक इंसान है जो रिग्रेट में भी है, उसको गिल्ट भी है पास्ट को लेकर, फिर भी वो प्रेजेंट में अपना बेनिफिट देख रहा है। हे राम, इनसे अब मैं क्या बोलूं, मैं बोलूंगी फिर आपको बुरा लगेगा। ऐसे इंसानों को क्या उपमा दी जाए, मेरे को बताना जरूर, क्या उपमा दें हम इनको। ओके, सो आज मैं आपकी फेवरेट गुड़िया लेके आई हूँ। देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त अगर आपको कुछ मैसेज देना चाहे तो वो क्या मैसेज देंगे, उनके दिल की बात। ठीक है, इस वक्त अगर इनको आपसे कुछ कहना है तो ये क्या कहेंगे। लेकिन प्रभु का नाम, जय सिया राम। बैकग्राउंड नॉइज को प्लीज अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। सो फर्स्ट मैसेज वी हैव कंफ्यूज्ड। भाई दो ऑप्शन रखेंगे तो कंफ्यूज ही होगा ना एक इंसान। भाई ये आपके जो पार्टनर है ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। इसके पीछे का रीजन ये है कि इनको दोनों ऑप्शन चाहिए। अगर होता ना, अगर सिर्फ आप ही होते तो ये कंफ्यूजन नहीं होता क्रिएट। आई एम ट्राइंग टू फाइंड ए वे। अच्छा, ये कोशिश कर रहे हैं रास्ता खोजने का। कौन सा रास्ता? वो रास्ता जो दोनों तरफ जाता हो, या फिर वो रास्ता जहां पर खड़े होकर ये आपको भी दिख रहे हैं और लिटरली थर्ड पार्टी को भी, या फिर ये वो जो आपको कॉल कर रहे हैं और साथ में एक और फोन है जो स्पीकर पर है और ये लिटरली बोल रहे हैं आई मिस यू सो मच, यू नो ना, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, लव यू बेबी। इधर आप खुश हो रहे हो, रे कितना प्यार करते हैं मुझसे, और उधर थर्ड पार्टी खुश हो रही है। ओहो हो भाई, दोनों खुश, और आपके पर्सन उससे ज्यादा खुश, दोनों को मैनेज करके। देखो ये सिर्फ एक मजाक था, लेकिन मुझे ऐसे सिचुएशन दिखी है, ठीक है, तो थोड़ा सा सीरियस भी ले लेना इसको। और सीरियस इस मैसेज को वही लोग लेंगे जिनको अच्छे से पता है कि थर्ड पार्टी रोमांटिकली कोई पार्टनर है इनका। आई एम चेंज्ड, ये बदल चुके हैं। ओके, देखते हैं कब तक बदलते हैं, कितने मैसेज तक बदलते हैं। अभी और मैसेज निकालने बाकी हैं। पकड़ते हैं इनका झूठ, कह रहे हैं ये बदल चुके हैं। देखते हैं भाई बदल गए क्या, सच में बदल गए क्या। आई स्टिल वॉन्ट यू इफ आई डोंट शो इट।
इनको आज भी आप चाहिए, चाहे भले ये आपको दिखाएं या ना दिखाएं अपने इमोशंस, लेकिन इनको आज भी आपकी जरूरत है। मैम, फिर से जरूरत, फिर से बेनिफिट, हाइडिंग रियल इमोशंस। ये अपने इमोशंस आपसे हाइड कर रहे हैं। मतलब एक तो थर्ड पार्टी को मैनेज करना, आपको मैनेज करना साथ में, और ऊपर से अपने इमोशंस हाइड कर रहे हो भाई। ये तो वो हो गया कि आप भी क्या बोलूं मैं, मतलब भाई ये कम था क्या कि आप और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर अगर मेरे व्यूवर्स थोड़ा बहुत आपके बारे में अच्छा सोचते, मतलब भाई मान लीजिए कुछ पल के लिए मन में इमोशंस आ जाए कि भाई नहीं, मेरा बाबू सोनम तो मुझे चाहता है, वो मेरे लिए ये फील करता है, एक पल को थॉट भी आ जाए, तो वो आए तो तब ना जब आप बताओ अपनी फीलिंग्स, है ना। तो पता तो चले कि भाई इमोशंस कौन से हैं। अभी ये अपने रियल इमोशंस आपसे छिपा रहे हैं, ऊपर से ऐसी हरकतें कर रहे हैं भाई, लात खाने के काम कर रहे हैं ये, और फिर ये कहते हैं कि हमसे बात करो। नेक्स्ट है, अवर सिचुएशन ब्रेक्स माई हार्ट। अरे भाई, अगर ये सिचुएशन इतना ही हार्ट आपका ब्रेक कर रही है तो सिचुएशन को ही ब्रेक कर दो ना। क्यों ये एक ही पैटर्न बार बार एक ही पैटर्न में घूमे जा रहे हो, क्यों नहीं ब्रेक कर देते। हड्डियां ब्रेक करवा के मानोगे मेरे व्यूवर्स से, मुझे पक्का लग रहा है मेरे व्यूवर्स नहीं छोड़ने वाले इनको, क्योंकि भाई कब तक एक इंसान इतना कुछ सहेगा। और वैसे भी मेरे व्यूवर्स ऑप्शन नहीं है। विल योर पेरेंट्स एक्सेप्ट मी। अरे ये क्वेश्चन गलत कर दिया आपने, आपको ये पूछना चाहिए था कि विल यू एक्सेप्ट मी। पहले हम करेंगे, पेरेंट्स को तो, पेरेंट्स की बातें तो बाद में है, उनकी तरफ तो हम आपको बाद में भेजेंगे, पहले इधर तो आओ। आई नीड टू बी अलोन राइट नाउ। इनको अकेला रहना है इस वक्त। अच्छा भाई, यकीन कर लें क्या, क्योंकि यहाँ पर हमारा विश्वास आपने स्टार्टिंग में ही तोड़ दिया है। जहाँ पर थर्ड पार्टी भी दिखी है हमें और आप बोल रहे हो हमें अकेला रहना, ऐसे बोलो ना, थर्ड पार्टी के साथ रहना। आई नो आई मेड ए ह्यूज मिस्टेक। इनको अच्छे से बताया कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो अब सुधार लो, अभी भी टाइम है। क्यों नहीं सुधारते? अगर इतना ही रिग्रेट है तो सुधारो ना मिस्टेक को, किसका वेट कर रहे हो? आई डोंट नो व्हाट शुड आई डू राइट नाउ। अरे हमसे पूछो, अगर नहीं पता क्या करना चाहिए, इनको नहीं पता कि इनको क्या करना चाहिए, अगर नहीं पता तो भाई मेरे व्यूवर्स से ले लो गाइडेंस, इन्हीं से पूछ लो कॉल करके भाई क्या करना चाहिए, ऐसी ऐसी बात हो गई है। आई वॉन्ट स्टेबिलिटी इन दिस कनेक्शन। इनको इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहिए। ओके, इनको भाई इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहिए। शर्त बस ये रहेगी कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ये कौन सी पार्टी को मैनेज कर रहे हैं। बड़े आए, आई एम कंफ्यूज्ड। मार भी नहीं सकता, इतना भयंकर वाला गुस्सा आता है जब ये इनका, ये कब से कंफ्यूज है मुझे। आप बताना ये आपके बाबू सोना कितने महीनों से कंफ्यूज है, इनका कंफ्यूजन दूर कैसे होगा। लास्ट मैसेज, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज, एक ऐसा मैसेज प्रभु इनके पार्टनर की तरफ से, एक ऐसा मैसेज जो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि मेरे व्यूवर्स को पता चले। इनके मन की एक खास बात जो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि मेरे व्यूवर्स को पता चले। सीक्रेट, बहुत बड़ा सीक्रेट आज मैं रिवील करने वाली हूँ आपके पर्सन का। जय सिया राम। क्या है भाई? आ गया, हाथ में आ गया। ओके, खोलते हैं। ट्विन फ्लेम्स। ओके, तो भाई इनको अच्छे से पता है कि आपका कनेक्शन सोल का कनेक्शन है। ये चाहे आपको कुछ भी बोले, बहुत चाहे कितना भी कूल बनने की कोशिश करे, चाहे कितना भी प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करे, चाहे कुछ भी कहे कि भाई मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करता, आई डोंट बिलीव इन दीज नॉनसेंस थिंग्स लाइक सोलमेट कनेक्शंस, ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन। क्या है ये? क्या बकवास है ये, है ना। और मन ही मन खुश हो रहे होते हैं। अरे हाँ, मुझे पता है, मुझे तो स्टार्टिंग में ही फील हो गया था, है ना। तो मन में तो इमोशंस ऐसे, ये आपको नहीं बताना चाह रहे भाई कि आपके साथ इनको भी सोल का कनेक्शन फील होता है। ठीक है,
इनको पता है, इनको डेफिनेटली पता है। और कुछ मेरे व्यूवर्स के लिए तो इतना, ये बहुत मेरे कम व्यूवर्स होंगे जिनके पार्टनर को इस जर्नी के बारे में पता है। अरे मैंने नहीं बताया, मुझ पे शक मत करना, मैंने कुछ नहीं बताया इनको। मैं तो सिर्फ इन्हीं की पोल खोलती हूँ आपके सामने, आपकी कभी नहीं खोलती इनके सामने, ठीक है। और वैसे भी ये कौन सा पूछने आएंगे मुझसे, ये तो भाई थर्ड पार्टी को की तरफ लगे पड़े हैं। मैम आप क्यों चिढ़ा रहे हो बार बार थर्ड पार्टी का नाम लेके? अरे भाई उन्हीं को खुश करने में लगे हैं तो क्या करूं, मुझसे रहा नहीं जाता। ओके लेट्स सी क्या सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाह रहे हैं, सॉन्ग जरूर सुनिएगा। सॉन्ग आया है, सौ दर्द है सौ राहते सब मिला दिल नशी एक तू ही नहीं। मेरे व्यूवर से तो नहीं है, थर्ड पार्टी तो है। देखिए हर्ट मत होना, ठीक है, मैं आप पर नहीं हंस रही, मुझे तो उस सिचुएशन को देखकर हंसी आ रही है। मतलब एक इंसान है जो दर्द में है, जिसके साथ इतना कुछ हो रहा है, फिर भी मैनेज करने में लगा है। कब समझेंगे ये, कब, आखिर कब? सॉन्ग सुन लीजिएगा, बहुत सैड एनर्जी है इनकी लाइफ में, सब कुछ है लेकिन आप नहीं है, आपकी कमी कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हैं। बहुत दिनों बाद ये सॉन्ग आया है तो बहुत सैड एनर्जी है। अभी मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर pride, okay, I love myself and I see myself in everyone. And next we have relationships, okay, I'm attracted to those people who serve my higher good and courage, okay, I find the inner strength to face fear with confidence, all right, and love, okay, I commit to the practice of seeing the good in all things। देखिए आपको क्या करने की जरूरत है, पहली बात तो ये कि आप खुद से प्यार कीजिए, बहुत प्यार कीजिए, इतना प्यार कीजिए कि इतना प्यार आपके पार्टनर ने भी आपको कभी नहीं किया हो, ठीक है। और यहाँ पर आप में बहुत सी ऐसी चीजें हैं, भगवान ने आपको ब्लेस किया है, बहुत सी ब्लेसिंग्स आपके पास हैं, तो कभी इस पर अभिमान मत करना, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग है सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, लेकिन बस वो ईगो में कन्वर्ट ना हो, इतना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रिलेशनशिप्स। देखिए आपको वो रिलेशनशिप्स रखनी है जो आपकी हायर सेल्फ के लिए बहुत अच्छी है या आपके लिए अच्छी है, हेल्दी रिलेशनशिप आपको रखनी है। और नो मैटर क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी देखना, ठीक है। क्वालिटी, अगर आपका चाहे कितना भी अच्छा खासा प्रियजन क्यों ना हो, मतलब जान से प्यारा, ठीक है, लेकिन अगर वो भी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, वो कनेक्शन या वो रिश्ता या वो इंसान अगर आपकी एनर्जी के लिए सही नहीं है, आपके लिए सही नहीं है, देखो आपकी बॉडी जो है वो आपको साइन देती है कि कोई इंसान आपके लिए ठीक है या नहीं। चलो ज्यादा इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर कोई इंसान आपके लिए सही नहीं है, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है किसी से कनेक्ट होकर, तो डिस्कनेक्ट करो भाई उससे, उससे उसको हटाओ, हटाओ, फिर कोई भी हो चाहे वो। करेज, यहाँ पर आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ का यूज करना है। नो मैटर आप बाहर से कितने इनोसेंट है, भले ही आप खुद को वीक समझते होंगे, भले ही आपके चाहे आप क्यों ना 30 किलो के ही क्यों ना हो, बट आपकी इनर स्ट्रेंथ 100 kg से कम नहीं है, मैं बता रही हूँ, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जितना कॉन्फिडेंस एक चींटी को होता है, वो खुद से 10 गुना बर्डन मतलब लेके चलती है, राइट, वो कैरी कर सकती है 10 गुना। तो आप में भी वो इनर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। जब जब चींटी को देखो ना, अगर आपको कोई भी आंट दिखे तो ऐसा समझना कि ये आप ही हैं। ठीक है, आपने भी, आपके अंदर भी वो पावर है, इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, इतना कॉन्फिडेंस है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। तो खुद को वीक तो बिल्कुल नहीं समझना है। एंड लव की एनर्जी मुझे अगेन ये बता रही है, सेल्फ लव को, खुद से प्यार करो, खुद से। लोग अपने आप
आपको प्यार करना स्टार्ट कर देंगे। आप देखना फिर लोग कैसे क्रेव करते हैं आपके अटेंशन के लिए, आपके लव के लिए। ओके, सो गाइज दैट वाज योर रीडिंग, होप आप सही रेजोनेट की है। अगर आपने इस एनर्जी से कनेक्टेड फील किया है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको ऐसे ही अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट रहना है या मुझसे कनेक्ट रहना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाते जाते कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखिएगा, हर हर महादेव लिख सकते हैं। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जय सिया राम।